नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका मेंटोर सुधांशु। दोस्तों, फिर आपके पास हम आ चुके हैं जीरो टू हीरो सीरीज लेके। और दोस्त, आज फिर हम लोग करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आज जो चैप्टर रहने वाला है, अपना टॉपिक रहने वाला है, बेसिकली वो पिगमेंट्स वाला रहेगा। और ये जीरो टू हीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो ये कि आपका प्यार जो इतना ज्यादा इस सीरीज को मिल रहा है ना, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। प्यार तो मिलेगा ही और कंटिन्यू भी बराबर ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले यार, मतलब थैंक्स अ लॉट, बहुत 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 अच्छा लगा, ठीक है। मैं सारी चीजें लाइक की हुई हैं यार, बिल्कुल परेशान मत हो ना, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने दिए मुझे। पक्का मैं ये जो है सीरीज आपके साथ में बहुत सारे चैप्टर्स के साथ करने वाला हूं। और बेसिकली एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, अगले और भी सब्जेक्ट लेके आऊंगा। इसलिए क्योंकि दोस्त, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इसलिए भी जुड़े हैं कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाए। दूसरा ये भी है कि यार, मैं हमेशा पेड क्लासेस में तो पढ़ाता ही हूं, ये फ्री क्लासेस में उन सारे बच्चों के लिए लेके आया हूं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमसे पढ़ नहीं पाए। तो यार, पूरी तरीके से फॉलो करना। बेसिकली मैं इसमें सारी चीजें आपकी कवर कर दूंगा, ठीक है। और ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं कि आप एएफओ के लिए पढ़ रहे हो। यार, किसी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर नहीं आएगा। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। जीरो टू हीरो, सच में आपको हीरो बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, गटेशन है, प्लांट टिश्यूज है, ट्रांसपिरेशन है, इम्बिबिशन है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बेसिक टर्म हमने बताए थे। और आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में तो सेकेंड लेक्चर जो लेके आए वो पिगमेंट्स का है, ठीक है। अगेन मैं इसको और ज्यादा ब्रेक कर रहा हूं। लाइट रिएक्शन को अलग करेंगे, डार्क रिएक्शन को अलग करेंगे, यानी दो C3 C4 के, मतलब मैं बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं। ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हो सकता है आपने इससे पहले पढ़ा हो, लेकिन एक बार अगर हमसे पढ़ लिया ना, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नो डाउट, मैं बता रहा हूं, किसी किताब से भी मत पढ़ना, ठीक है। बस सीख लेना, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, ये आज फोटोसिंथेसिस में हम लोग पिगमेंट पढ़ने वाले हैं। बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को देखेंगे। आज ये पार्ट 2 है हमारा। और मतलब एक बहुत अच्छा क्वेट लगा तो मैंने आपके लिए लेके चला है, मतलब मुझे अच्छा लगा। लिखा है कि लाइफ वुड बी नथिंग विदाउट द प्लांट। जिंदगी कुछ भी तो नहीं है, पौधों के बिना जिंदगी क्या ही है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन प्लांट वुड बी नथिंग विदाउट द कलर्स। रंग के बिना ये भी कुछ नहीं है। और ये कलर्स के लिए दोस्त होता क्या है, कलर्स के लिए पिगमेंट होते हैं एक्चुअली में। तो हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सच में जिंदगी में रंग नहीं है तो बेकार ही तो है जिंदगी, है ना। चलो अच्छा, हमने फोटोसिंथेसिस में 4 इनपुट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को जाना था। और हमने कहा था ये जहां पर होती है दोस्त ग्रीन कलर पिगमेंट, दोस्त वो हमारी क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में ही दोस्त ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसी में हो रही थी, है ना। और फाइनली आउटपुट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें मिल रहा था। फिर सर हम पढ़ा था। अब मैं थोड़ी सी एक और बात कर लेता हूं यार। तुमने हमेशा देखा होगा और कभी सोचा है कि हमें कोई चीज ग्रीन कब दिखती है, यानी पत्तियां हमें ग्रीन ही क्यों दिखती हैं, हमें लाल क्यों नहीं दिखने लगती? कि सर दिखती तो है कुछ लाल, हाँ उसमें पिगमेंट अलग होता है। इसलिए पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कोई भी चीज हमें कैसे दिखती है। जैसे कोई विजिबल लाइट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट मोस्टली सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिस कलर का उसे दिखना है। मान लीजिए दोस्तों, ये लाल कलर तब दिख रहा है, इसमें व्हाइट जैसे ही दोस्त लाइट पड़ी और इसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो रेड दिखने लगी। पत्ती भी ग्रीन तब दिखती है जब ये सारी लाइट्स है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे। तो दोस्त हमें ग्रीन कलर ही क्या दिख रहा होता है। येलो कलर कब दिख रहा है? जब दोस्त इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए और दोस्त येलो को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे दिखता है। लेकिन व्हाइट और ब्लैक के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ब्लैक जो है वो हर एक लाइट को, जितनी भी वेवलेंथ की लाइट है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो ब्लैक दिखता है। और व्हाइट है जो सारी लाइट को क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। व्हाइट का कुछ ऐसा खेल है। तभी दोस्त एल्बिडो हमने पढ़ा है ना, एल्बिडो पढ़ा है ना। ब्लैक कलर सुना होगा, सब चीजों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। चारकोल कह रहे एल्बिडो कैसा होता है, इसका दिख रहा होता है मैं खुद ही। अच्छा, वैसे जो आप देखोगे व्हाइट स्नो होती है ना, तो सारी लाइट को क्या कर देता है, वापसी कर देता है, हाँ? चलो, ये तो कॉन्सेप्ट आपका बेसिक हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो लाइट एंड डार्क रिएक्शन। क्या पढ़ाने वाले हो? नहीं दोस्त, हम लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाने वाले हैं। यहां से हम बेसिक बनाएंगे तब पिगमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में जब आप फोटोसिंथेसिस को हमसे पढ़ना शुरू करोगे क्या कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं ना फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट में बांटूंगा। पूरी फोटोसिंथेसिस को ऐसा समझेंगे, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट का मतलब क्या होता है यार, हिंदी में अगर मैं बोलूं ना तो इसको बोलूंगा मैं प्रकाशीय अभिक्रिया, इसको बोलूंगा अंधकार अभिक्रिया। क्या बोलूंगा?
प्रकाशीय अभिक्रिया और इसे बोलूंगा अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, कह रहे सर समझ गए। कह रहे सर लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते होंगे क्योंकि ये लाइट में होती है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, लेकिन दोस्त अंधकार रिएक्शन के साथ थोड़ा ऐसा नहीं है। थोड़ा क्या, बिल्कुल नहीं है। लाइट रिएक्शन लाइट में ही होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन को लाइट से लेना देना नहीं है। मतलब ये दिन और रात कभी भी हो सकती है। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो जाती है। ये बात को ना दोस्त आप ऐसे करके लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना कहीं पर। लाइट रिएक्शन हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होगी, यहीं पर लिख देता हूं मैं, और आप भी लिख लो यार, इसको जरूर लिख लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट, लाइट रिएक्शन हमेशा लाइट की, या लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, उपस्थिति में ही होती है। लेकिन याद रहे, डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस एंड अब्सेंस दोनों में हो सकती है, दोनों में हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है हमारा। ठीक है, ये एकदम बेसिक है हमारा। इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेना, और यहां पर ऐसे करके नोट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। बच्चे जान ही नहीं पाते, उन्हें लगता है लाइट रिएक्शन हमेशा लाइट की प्रेजेंस में और डार्क रिएक्शन मतलब दोस्त अंधेरे में। ना, लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है। मैं फिर इसे जब नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा तब इसे फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी आप जान लो इसे। ठीक है, चले आगे। चलो अब जरा हम एक रिएक्शन देखते हैं, और ये रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। ये रिएक्शन हमारी वही है जिसे अभी तक हम लोग देख रहे थे, दैट इज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को एक बार हम लिख देते हैं। ये रही CO2, ये रहा H2O, और ये रहा दोस्त हमारा सनलाइट, और ये रहा हमारा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के बाद दोस्त ये रहा C6H12O6 प्लस दोस्त क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान से फिर से देखना। अब ध्यान से क्या देखना है, हमने कहा था दोस्त ये जो CO2 है ना, ये बनाता है C6H12O6, यही तो बनाता है ना। कह रहे सर हाँ आपने बताया तो था यही। चलो जब यही बताया था तो बढ़िया है। और यही दोस्त आपका क्या है, मैं ये पहले इसे नहीं बताना था यार, लेकिन अब बता दिया है तो मैं और तरीके से समझा दूं। और ये H2O क्या बनाता है, कह रहे सर ये H2O बनाता है ऑक्सीजन। क्या बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, एक्चुअली में हमने पता इसे क्यों बांट लिया, इसलिए बांट लिया क्योंकि CO2 से जो C6H12O6 बनता है ना, इसे ही हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और जो दोस्त H2O से ऑक्सीजन बनता है ना, इसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। बस और कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांट लिया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है पहले, ठीक है, ये पहले होती है, और डार्क रिएक्शन होती है इसके बाद में। क्यों, पहले लाइट रिएक्शन हो जाएगी, फिर जो दोस्त इसका प्रोडक्ट होगा वो डार्क रिएक्शन में यूज कर लेंगे। ऐसे करके हम पूरी रिएक्शन को दो भाग में बांटेंगे। CO2 से कैसे C6H12O6 बना, इसे समझेंगे। इसी में C3C4 कैम साइकिल आती है। C3 C4 और कैम जो पढ़ते हो ना, वो दोस्त डार्क रिएक्शन में आती है। और लाइट रिएक्शन में दोस्त आता है आपका PS1 और PS2। क्या होता है इसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, बट लेकिन हमने अभी आपको बेसिक समझाया। क्लियर है? अच्छा, तो यही है पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। हाँ, पूरा यही है। देखो ये लाइट रिएक्शन है, पहले ये हुई लाइट रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में हुई। देखो लाइट गिरी तो लाइट रिएक्शन हो गई। यहां से H2O टूट के दोस्त ऑक्सीजन बन गया। हाँ, यही लाइट रिएक्शन थी। और डार्क रिएक्शन में देखो CO2 अंदर गया, और दोस्त ये देखो शुगर बन के आ गई C6H12O6। यही है, यही दोस्त डार्क रिएक्शन कहलाती है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं। तो जब हम कल इसे पढ़ेंगे ना, तो बेसिक से शुरू करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्त हमारा जो लाइट रिएक्शन में दोस्त चल रहा था ना, तो लाइट रिएक्शन में ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को आप समझ रहे हो। समझे मेरी बात को? कह रहे सर अभी नहीं, आप और कुछ समझाओ, धीरे से देखना।
ये जो आप देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट के आप अंदर हो, और ये क्लोरोप्लास्ट ये दिख रहा है ना, इसके अंदर थे। और ये था क्या, ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट थी क्या, मैं आपको समझाता हूं अपनी भाषा में। अब चलो भाई क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन देखनी थी। चलो ये रहा दोस्त हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस होता है? तो जवाब है नहीं, क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली युक्त। तो हमने भाई इसकी दोहरी झिल्ली, दोहरे कपड़े बना दिए, 2 कपड़े पहना दिए इसको, ठीक है, पहना दिए, बिल्कुल पहना दिए। अब ये है क्या, कह रहे सर ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। तुमसे हमने कई बार कहा होगा मेरे लाल कि क्लोरोप्लास्ट ना हमारा सेमी ऑटोनोमस होता है। कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस। कहोगे सर ये सेमी ऑटोनोमस क्या बवाल है? सेमी ऑटोनोमस उस ऑर्गेनेल को बोलते हैं, उस कोशिकांग को बोलते हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आरएनए, यानी कि दोस्त जिसके पास खुद का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो याद कर लेना, आपने हमेशा पढ़ा है कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास तो होता ही है, ठीक है, डीएनए आरएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, याद कर लेना। तो दोस्त क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लेना सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं इसीलिए। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों दोस्त हमारे कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त वाले हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं। कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है। और इसमें जो सिक्के जैसी संरचना है दोस्त, जब हम कल लाइट रिएक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे सिक्के जैसी संरचना। कल फिर हम ये सब चीजें फिर डिस्कस करेंगे हल्की हल्की सी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सिक्के जैसी जो एक संरचना दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड, ठीक है। इस थाइलेक्वाइड के दोस्त बहुत सारे दोस्त, जैसे हम लोग नहीं छुट्टे बोलते हैं, 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। थाइलेक्वाइड कैसा है? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे जब ये लग जाते हैं ना सिक्के एक जैसे, तो इसे बोलते हैं हम थाइलेक्वाइड। ये दोस्त क्या हो जाता हमारा, ये जो एक था तो थाइलेक्वाइड बोला, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पूरा बन गया, तो इसे बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और इस ग्रेना पे ही दोस्त, इस ग्रेना की ही सरफेस पे रहता है कौन? क्लोरोफिल। कौन रहता है? ये क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल। बस अब प्रश्न पूछा जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल? बताओ, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो? अरे भाई क्लोरोप्लास्ट तो सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर पिगमेंट है, क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है ना। देखो कमेंट सेक्शन में हर एक चीज को बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना यार। मतलब बहुत कम लाइक, पता नहीं क्यों नहीं करते हो तुम लोग, देख लेते हो लेकिन लाइक करने में तुम्हारी दम सूखती है। लाइक करके जाना, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके भी बताना ये सब चीजें जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तेरे सर बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। चलो अब और अच्छे से क्लोरोफिल की स्टडी कर लेते हैं। क्लोरोफिल की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, लाइट रिएक्शन को तो बाद में देखते हैं। ये देखो, ये हमारे सिक्के जैसे संरचना दिख रही है, ये थाइलेक्वाइड है, ठीक है, ये थाइलेक्वाइड लगे, और एक थाइलेक्वाइड, 2 थाइलेक्वाइड पूरा मिल गया तो दोस्त ये ग्रेना बन गया। क्या बन गया? ग्रेना। ये क्या है दोस्त? ग्रेना, ठीक है। चलो समझते हैं, क्लोरोफिल की स्टडी करते हैं। क्लोरोफिल हमारे बहुत तरीके के होते हैं, ए बी दोस्त है ना, सी डी, बहुत तरीके के होते हैं। क्लोरोफिल को कभी अगर हमें देखना हो, क्लोरोफिल का ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी हमारा पिगमेंट है, एक पत्ती के अंदर होता है। अगर किसी पत्ती के अंदर हिडन कलर्स को देखना हो तो तुम पत्ती को ले लो, ठीक है, और इस पत्ती को बनाओ दोस्त एसीटोन में, इसका क्या एकदम दोस्त भुरता, ठीक है, एकदम पीस दो। अब इसको पिसे हुए को दोस्त आप क्या करो, जो आप देख रहे हो इसको दोस्त आप जो है क्रोमेटिन जो पेपर होता है ना, क्रोमेटोग्राफ, इस पे दोस्त रखो आके, ठीक है। जैसे ही दोस्त ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो आपका ये दिख रहा था ना क्रोमेटिड पेपर, इसको डालोगे तो ये देखो ये पिगमेंट्स आपके कैसे फैल गए, यानी एक लीफ के अंदर इतने सारे पिगमेंट्स थे। हाँ देखो, क्लोरोफिल ए भी था, बी भी था, जेंथोफिल भी था, कैरोटीन था, और इनको आपने कैसे देखा? क्रोमेटिड पेपर पे। अब क्रोमेटोग्राफ जो पेपर होता है ना, एक्चुअल में क्रोमा शब्द ही होता है कलर के लिए। तो कलर वाले दोस्त सेगमेंट से हम पता चल जाता है हमको कि इस पत्ती में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। सर पत्ती में पिगमेंट कर क्या रहे होते हैं? हर एक पिगमेंट का अपना काम होता है। कोई फोटोसिंथेसिस करा रहा है, कोई एंजाइम एक्टिविटी करा रहा है ना, कोई दोस्त कलर दिखा रहा है, ठीक है, कोई दोस्त ऐसा है कि एकदम ब्राइट कलर, लाल लाल एकदम पत्ती दिख रही है, तुमने देखा यार कितनी बढ़िया पत्ती है, देख के तुम अट्रैक्ट हुए ना,
हाँ, ऐसे पॉलिनेटर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो पॉलिनेशन करा देते हैं, इसीलिए फ्लावर का कलर है ना कितना बढ़िया होता है। सब दोस्त किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। जैसे प्याज का रंग पिगमेंट ही है कोई, हाँ सर सुना तो है हमने, है ना, एंथोसाइनिन होता है ना। ऐसे तुमने देखा होगा दोस्त, लाल लाल गाजर है एकदम से, एंथोसाइनिन है। कैरेट कलर, ऑरेंज कलर की गाजर है तो कैरोटीन होगा। लाल लाल एकदम दोस्त गुलाब की पत्ती है, क्या देखा होगा बताओ? बिल्कुल यार 100%। एप्पल का लाल कलर एकदम, कह रहे एंथोसाइनिन होगा। तो दोस्त ये कलर दोस्त क्या है, मेजरली किससे आते हैं? ऐसे तुमने बहुत सा पीला कलर है जेंथोफिल से आता है। तो मैं आपसे एक एक करके उन कलर्स को डिस्क्राइब करूंगा, ध्यान से सुनना है, इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्लोरोफिल को जरा ध्यान से सुन लेते हैं पहले, ठीक है? क्लोरोफिल को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। अब ये क्लोरोफिल ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल ए और बी क्यों इंपॉर्टेंट, मैं तो कराऊंगा ये सारी चीजें एक बार, लेकिन देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके ना बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले ना इनके फार्मूला याद कर लेते हैं। इनके फार्मूला क्या है? इनका जो फार्मूला है ना दोस्त, इनका जो फार्मूला है वो क्या है पता तुम्हें? मैं बताऊं तुम्हें, किसी भी एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर जो बना होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वो दोस्त बना होता है CHON से। किससे बना होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ही बोलते हैं CHON को, ठीक है? कौन? ये बेसिक एलिमेंट है, इसमें भी होते हैं, क्लोरोफिल ए में भी, क्लोरोफिल बी में भी। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे? 55 72 5 4 mg, 55 70 6 4 mg। चलो भाई लिख लेते हैं। क्लोरोफिल ए का 55 72 5 4 mg, ठीक है? CHON, ठीक है? CHON, और ये रहा mg, ठीक है? ऐसे क्लोरोफिल बी का अगर देखोगे, क्लोरोफिल बी का देखोगे तो उसका होता है CHON mg, और इसका होता है 55 70 6 4 mg, 55 70 6 4 mg। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट तो है यार। तुम ए का याद कर लो, बी का तुम ऐसे याद करा देंगे, कैसी बात करो? हाँ बता देंगे। देखो अभी एक और चीज नोट डाउन कर लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है? मिथाइल ग्रुप होता है। और क्लोरोफिल बी में याद कर लेना दोस्त, इसमें जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप CHO को बोलते हैं, ठीक है? देखो मैं क्या करूं, इसको हमने क्लोरोफिल ए का याद कर लिया, C55 H72 O5 N4 Mg, ठीक है? अब इसमें दोस्त CH3 ग्रुप था, तो इसमें से CH3 निकाल देते हैं और दोस्त CHO को जोड़ देते हैं, ठीक है? इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। C1 घटा 1 जुड़ा बराबर रहा, हाँ तो देखो हमने 55 ही लिखा। चलो यच में आओ, यच में 3 इसमें था और इसमें 1 था, यानी 2 कम है ना। इसमें 3 जुड़े थे, इसमें 1 ही जुड़ा है, तो दोस्त 2 कम कर दो, तो 72 में 2 जाएगा, कितना रहेगा? 70। बहुत बढ़िया। अच्छा ओ में आ जाओ, यहां ओ था ही नहीं, यहां ओ 1 ज्यादा हो गया, यानी जितना यहां रहा होगा उससे 1 ज्यादा, तो लो 1 ज्यादा कर दिया, 5 था या 6 कर दिया। यन पे कोई फर्क यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी 4 है। और दोस्त mg तो ऐसे रख दिया, तो देखो 55 72 5 4 mg, 55 70 6 4 mg, 55 72 5 4 mg, 55 70 6 4 mg। तो एक में मिथाइल ग्रुप है और एक में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इस तरीके से समझ लेंगे। दूसरा इसका जो सेंटर एटम होता है ना दोस्त, वो होता है मैग्नीशियम का बना। किसका होता है? मैग्नीशियम का। अब ये सेंटर एटम कैसे? इसका दोस्त स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके, ये स्पर्म ऐसे तो होता, पर यहां पर होता है mg, और एक में दोस्त यहां पर CH3 लगा होता है, और एक में दोस्त ऐसे करके यहां पर क्या होता है? CHO लगा होता है। बस ये ए और बी में फर्क होता है, बाकी सब एकदम सेम है। इसका जो सेंटर एटम होता है, सेंटर एटम, ठीक है, वो दोस्त क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इसका पार्ट भी है, और मैग्नीशियम से ही क्लोरोफिल दोस्त क्या है? बनता भी है। आयरन इसका पार्ट नहीं, लेकिन आयरन का जो है, आयरन वो दोस्त क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, लेकिन पार्ट नहीं है, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन रिंग, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है?
और इसको बोलते हैं फाइटोल टेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइटोल टेल होती है, इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। ये रिंग में दोस्त क्या हमारा मैग्नीशियम होता है, सेंटर एटम बना बैठा होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लोरोफिल के बारे में तो जाना, और अच्छे से जानते हैं यार, और अच्छे से जानते हैं। क्लोरोफिल के कलर्स को भी देखते हैं, इसके कलर्स कैसे हैं। तो क्लोरोफिल में दोस्त आपके आप जो 4-5 चीजें पढ़ोगे, ठीक है। एक तो क्लोरोफिल ए, एक बी, एक जेंथोफिल, एक कैरोटीन, एक एंथोसाइनिन। हम सबके कलर बताते हैं आपको, सबके कलर बताते हैं, सबको अलग अलग करके पढ़ाते हैं, ठीक है। कलर्स बहुत पूछे जाते हैं, सबके रंग भेद, ठीक है, रंग भेद सबके बताएंगे, ठीक है। किसके किसके? हम आपको क्लोरोफिल ए का कलर बताएंगे, क्लोरोफिल बी का कलर बताएंगे। इसके अलावा दोस्त हम आपको एंथोसाइनिन हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, ठीक है, जेंथोफिल हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, पहले कैरोटीन लिखते हैं फिर जेंथोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन और एंथोसाइनिन। ये पिगमेंट ना बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मैं सबकी अलग अलग स्टडी कराऊंगा, पहले इनके कलर्स देख लेते हैं। कलर्स कैसे याद करेंगे? कलर्स याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आपने हमेशा इंद्रधनुष के कलर याद करे होंगे, ठीक है। बैनी, यहाँ पिनाला, वही बिवग्योर, BIVGYOR, ये याद किया ना हमेशा, इससे निकाल लेंगे। क्लोरोफिल ए का होता है ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, ब्राइट ग्रीन या दोस्त ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्राइट ग्रीन यानी एकदम चटकीला, आपका कैसा है, हरा, ठीक है। ब्राइट ग्रीन या दोस्त कैसा है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, या ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का जो होता है ना, ये ब्राइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, इसका होता है ग्रीन येलो। कैसा होता है? ग्रीन येलो। कैसा होता है? ग्रीन येलो। ग्रीन येलो किसका है दोस्त? ये हमारा होता है किसका दोस्त? क्लोरोफिल बी का। जेंथोफिल का दोस्त होता है अकेले येलो, येलो मतलब सिर्फ पीला, जेंथोफिल जहां दोस्त येलो, ठीक है। अच्छा, कैरोटीन का जो होता है वो होता है येलो ऑरेंज। क्या होता है? येलो ऑरेंज। ऐसे याद कर लेना यार, ये कोई ट्रिक नहीं है, वो कहीं तुम्हें मिलेगी भी नहीं, ठीक है। येलो ऑरेंज, ये दोस्त किसका है? ये दोस्त हमारा हो जाता है कैरोटीन का। और एंथोसाइनिन का होता है रेड। क्या होता है दोस्त? रेड। ये बचा नीचे वाला रेड, किसका है? एंथोसाइनिन का। ये 5 कलर बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके अभी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। देखो, क्लोरोफिल है ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटीन येलो ऑरेंज, यही सब लिखा है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दोस्त तुम्हें कलर दिख जाए क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। अब तुम पत्ती के जरा कलर देखो, ब्राइट ग्रीन कलर है, यानी दोस्त यहां पर क्लोरोफिल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, पत्ती देखो कैसे रंग बदलती है, झड़ने से पहले दोस्त क्लोरोफिल कैसे लॉस हो रहा होता है। ये देखो यहां पर क्लोरोफिल डिक्रीज हुआ, यार देखो कैरोटीन आ गया, हल्का हल्का सा येलो ऑरेंज आ गया ना, ये जेंथोफिल आया, फिर येलो ऑरेंज ये आ गया, और रेड कलर आ गया यहां पर, यानी क्या हुआ है? लाल कलर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन। कैसे पत्ती रंग बदलती है भाई। अच्छा यार, जिंदगी में ना रंग बदलने वालों को कोई साथ नहीं देता, मतलब मैं ऐसे ज्ञान की बात बता दिया, रंग बदलने वाले का कोई साथ नहीं देता, और जो रंग बदले ना उसे जिंदगी से हटा दो तुरंत ही। आजकल बहुत लोग हैं यार, लाइफ में जुड़ जाते हैं, प्यार प्यार प्यार, फिर इसके बाद दूसरा रंग बदल लेते हैं, है ना। बहुत सारे हैं, काट के चले जाते हैं। पेड़ खुद सिखाता है, ये हमारा प्लांट खुद सिखाता है। जैसे ही पत्ती रंग बदलती है ना दोस्त, प्लांट अपने साथ नहीं रखती, कहते हम नहीं ले आएंगे, तुम्हें साथ नहीं रखेंगे। रंग बदलने वालों को कोई साथ नहीं रखता, ये गूढ़ ज्ञान है। चलो आगे आते हैं, आगे आओ दोस्त। यही सारी चीजें, एंथोसाइनिन हमारा रेड कलर का होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जरा हिडन कलर भी देख लिए थे, जरा इसके देखते हैं, और नहीं ये तो स्टोमेटा वाला है। चलो ये जरा देखो, ये हमारा दोस्त क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ए का फार्मूला 55-72-5-4 mg, और दोस्त 55-70-6-4 mg क्लोरोफिल बी का फार्मूला हुआ। और ये रही फाइटोल टेल, और ये रही पोरफायरिन रिंग, ठीक है। ये रहा मैग्नीशियम एटम सेंटर पे, और ये देखो CH3 है तो दोस्त क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO है डायटमिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो दोस्त क्लोरोफिल बी है। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ओके, तो हमारी पोरफायरिन रिंग और फाइटोल टेल दोनों में अंतर समझ के हो गया आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया ये। अच्छा जरा अब हम एक एक करके यार स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेना यार चीजों को, ठीक है। मैं बोलता हुआ जाऊंगा,
धीरे धीरे करके समझाऊंगा, लेकिन यार इतना इंपॉर्टेंट है ये। आज जो मैं इस लेक्चर को ले रहा हूं ना, इसमें मैं बहुत सारे पिगमेंट्स आपको बताऊंगा यार, किस क्रॉप में, ठीक है, ये कलर किसके कारण होता है, बहुत सारे मैंने सारी पीडीएफ लगा रखी है इसमें। सच बताऊं तो दोस्त, दिस इज अ रिच कंटेंट। मतलब तुम्हें ना, अगर इसको तुमने फॉलो कर लिया है, एग्जाम में बैठना मजा आएगा तुम्हें। और तुमने इससे पहले जरूर कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और आज ये सब चीजें पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा यार ये सब चीजें तो मैं सच में पढ़ना चाहता था, ठीक है, लेकिन आज आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं। देखना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं टाइम दे दूंगा सब चीजों का, ठीक है। फंक्शन ऑफ द पिगमेंट इन द प्लांट, क्या फंक्शन होते हैं? तो देखो, पहला फंक्शन तो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्राइमरली फंक्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब कहोगे प्रकाश संश्लेषण कैसे? जरा जरा मेरे लाल ध्यान से तुम खुद सोचो और बताओ। क्लोरोफिल ही तो है जो मेजरली फोटोसिंथेसिस के लिए दोस्त जानी जाती है। तो यार ये तो हमारा प्राइमरली फंक्शन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया ना। अच्छा, अब आ जाओ और भी। यूज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अलोंग विद द सेवरल रेड एंड येलो पिगमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, हरा हरा रंग ही प्रयोग करता है। हरे के साथ में जो हमने पीला देखा था, लाल देखा था, ये भी तो पत्ती के पास ही थे ना, तो काम के तो वो भी है। अच्छा, हेल्प टू कैप्चर एंड मच लाइट एज पॉसिबल। और ये ग्रीन लाइट दोस्त कैप्चर बहुत अच्छी लाइट को करती, तभी तो याद करो हमने जब तुम्हें बताया था दोस्त कि ये फोटोसिंथेसिस हो रही होती तो लाइट को कैप्चर करना है, और कैप्चर करने के लिए दोस्त हमारी कौन होगी? कह रहे सर जी यही हमारे पिगमेंट्स। तो ये पिगमेंट दोस्त क्या करते हैं? लाइट को पकड़ के लेके आते हैं, खींच के, कि चलो आओ कराओ फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट ये भी हेल्प करते हैं। अच्छा, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। और ये कलरिंग पिगमेंट ही है जो पॉलिनेशन को दोस्त क्या हेल्प करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है? अरे पॉलन ग्रेन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन दोस्त कब कोई करेगा? अरे जब अट्रैक्ट होगा। अब इंसेक्ट कह रहा है अरे इतना भद्दा फ्लावर लिए बैठो, हम इस पे बैठेंगे, बगल वाला फ्लावर देखो कितना बढ़िया है, उस पे बैठेंगे जाके। तो फ्लावर दोस्त जितना अच्छा होता है, पॉलिनेशन पक्का कैसा होगा? क्रॉस ही होगा। क्यों? फ्लावर भगवान ने बनाए उन्हीं में ज्यादा हैं अट्रैक्टिव, जिसमें दोस्त क्रॉस पॉलिनेशन था, और इसलिए ताकि दोस्त अच्छे अच्छे क्या है, इंसेक्ट क्या हो पाए, अट्रैक्ट हो पाए उससे। आएंगे तो बैठेंगे दोस्त पॉलिनेशन करा देंगे। होगा कि नहीं? क्यों? मधुमक्खियां दोस्त इसका ही जूस पीने जाती हैं, पॉलिनेशन तो हो ही जाता है, हो जाता है ना। कितनी क्रॉस पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती है हमारी बीज, मधुमक्खियां। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिनेशन करा देता है भाई, ठीक है। अब हमने सारे कलर यहां पर लिख रखे हैं। तुम कह रहे सर येलो वाला नहीं दिख रहा, क्यों दिखेगा? जैंथो, वो क्या है दोस्त? जैंथोफिल है। जैंथोफिल तो कैसा होता है? येलो कलर का ही होता है। मैंने वो सारे कलर ही रखे हैं उसमें, देखो ध्यान से। जैंथोफिल येलो येलो है, क्लोरोफिल ग्रीन ग्रीन है ना। अच्छा, कैरेटेनॉइड ये हमारा येलो ऑरेंज है। हाँ, एंथोसाइनिन, कह रहे सर जी एंथोसाइनिन कैसा होता है? अरे भैया ये एंथोसाइनिन ही दिख रहा है मैं, ठीक है। ये दोस्त हमारा बैंगनी कलर हो या दोस्त हमारा क्या हल्का सा रेड कलर, इसी से होता है। अच्छा, ये देखो क्या है, ये भैया बिलेटेनिन कैसा होता है? लाल। अरे ये सब पिगमेंट दोस्त हमारे प्लांट में ही होते हैं, लीफ में ही होते हैं, ठीक है। एक एक की स्टडी कर लें क्या? मैं धीरे धीरे बोलूंगा, मैंने जो समझाया था वही लिखा होगा, ठीक है। जो मैंने समझाया था वही लिखा होगा। शुरू करें यार। देखो मैं बता दूं, ये कंटेंट आपका इंग्लिश में तुम्हें दिख रहा होगा, एक्चुअली मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, आज टाइम नहीं था, ठीक है, और वीडियो लेट नहीं कर सकता था। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कमेंट करने लग जाते हैं कि अरे सर जी पता नहीं कहाँ चले गए आप, ठीक है। और टीम हमारी इस समय जो कंटेंट हमारा मेजरली ट्रांसलेट करती बनाती है, मतलब मेरा जो एक बंदा है, भाई है, तो वो इस समय उसके घर में कुछ शादी वादी है उसके बहन बहन की, तो थोड़ा सा मुझे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपकी हो जाएं, तो मैं उसे बता देता था, तो काफ़ी दिनों से अभी नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बेसिकली मैं बोलूँगा हिंदी में, ठीक है। और हाँ, कल 2 शब्द बोले थे ना वीडियो के में, आज 4 लिख के जाना, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा लगा है, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा तुम्हें बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। क्लोरोफिल एक्चुअल में है क्या? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है? तो जवाब है नहीं, ये प्लांट्स में भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी तो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन ग्रीन कलर की, हाँ यार उसमें भी तो होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना, उसमें भी होगा। तो जो चीजें हरी हरी दिख रही हैं जो फोटोसिंथेसिस करने वाली हैं, सब दोस्त ग्रीन है, वो किसके कारण है? कह रहे सर जी इसके कारण है, ठीक है, मानने वाली बात है। मेजरली दोस्त ये फोटो रिसेप्टर की तरफ काम करती है। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं?
फोटो मतलब फोटान, फोटान मतलब लाइट। लाइट को ट्रैप करना या दोस्त रिसेप्ट करना या दोस्त एक्सेप्ट करना ही फोटो रिसेप्टर का काम होता है। ये बैठे हैं दोस्त, ये समझ लो छतरी लिए, लाइट आ रही, आओ इधर आओ, इधर 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 आओ, पकड़ के ले फोटोसिंथेसिस में जाओ, इधर जाओ, ठीक है, ये काम करवाते हैं, तो इन्हें फोटो रिसेप्टर नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा, मेक प्लांट एंड एल्गी अपीयर ग्रीन। याही के कारण दोस्त क्या होता है, याही के कारण दोस्त ये ग्रीन ग्रीन हरे हरे दिख रहे होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे होते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट। अच्छा, ये रेड एंड ब्लू लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेंगे, हमने तुम्हें बताया था कि रिफ्लेक्ट ही सिर्फ ग्रीन लाइट को करेंगे भाई, तो ये रेड लाइट को क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे, कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब, कर लेंगे, सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ग्रीन कलर को तो रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस कभी तुमने सुना है कि ग्रीन कलर में ज्यादा होती है, नहीं होती है। क्यों, रेड कलर में क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि रेड कलर को ही एब्जॉर्ब करते हैं ये। ब्लू कलर में क्यों सेकंड नंबर पे, एब्जॉर्ब करते हैं ये। भाई कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कुछ। पार फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 nm, रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ब्लू कलर में सेकंड, एब्जॉर्ब करते हैं भाई इसको, ठीक है। रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, इसीलिए तो दोस्त ये क्या करते हैं, हरे हरे कलर के दिख रहे होते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आता पत्ती हरे कलर की दिख रही तो हरी लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए ना, रिफ्लेक्ट कर देती है बाबू भैया, समझो, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के लिए ग्रीन प्लांट आप रख लो, ठीक है, एल्गी रख लो, ये सब दोस्त हमारे क्या हो गए, इसका एग्जांपल हो गए। अच्छा, एल्गी में भी ग्रीन एल्गी रखना दोस्त। मैं ग्रीन क्यों बोला हूं, मैं सीधे बता दूं आपको। ग्रीन एल्गी भी होती है, ठीक है, क्लोरोफाइसी जिसे बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी होती है और रेड एल्गी भी होती है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, तो सुना होगा ना, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, तो वो भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं आएंगे। क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफाइसी वाली ग्रीन एल्गी को ही रखना अभी, ठीक है। थोड़ी एल्गी भी कई प्रकार की होती है, अगर आपने कभी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एकदम एग्जैक्टली आपको बता दूं यहीं पे। क्लोरोफिल ए और बी में थोड़ा सा अंतर, जैसे दोस्त मैं कहूं क्लोरोफिल ए है ना, वो दोस्त ब्राइट ग्रीन है, ब्लू ग्रीन कलर का था, ये हमारा कैसा था, ये थोड़ा ग्रीन हमारा येलो हो जाता था, याद है कि नहीं। हाँ, मेजर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यही है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त क्लोरोफिल ए है। इसे हम लोग जो है रिएक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिएक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। कभी अगर पूछ लिया जाए रिएक्शन सेंटर बताओ, तो क्लोरोफिल ए का नाम दोस्त क्या रख देना वहां पे। और दोस्त ये भी बताया था इसमें CH3 यानी मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, और क्लोरोफिल बी में दोस्त हमारा CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता है, कह रहे हाँ सर पाया जाता है। प्राइमरली मॉलिक्यूल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मुख्य रूप से वह मॉलिक्यूल है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। कौन है, कौन है वो, अरे भाई ए है, ठीक है। फाउंड इन एवरी सिंगल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो दोस्त थोड़ी भी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है तो क्लोरोफिल ए उसके अंदर भरा है, 100% है, पिगमेंट ये पाया जा रहा होगा। वहीं पर इधर आ जाओ, मेनली फाउंड इन द लैंड प्लांट, जो हमारे दोस्त जमीनी पौधे हैं, जमीन पे जो पौधे हैं उनके साथ क्लोरोफिल के ए के साथ साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाता। सर क्लोरोफिल ए होता, बी होता, सी भी होता क्या, हाँ, डी भी होता क्या, ई भी होता क्या, हाँ, एफ भी होता, हाँ हाँ भाई हाँ, ठीक है। हम उनको नहीं पढ़ने वाले, ये मुख्य रूप से जितने हैं बस उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरली फाउंड इन द लैंड प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एंड द ग्रीन एल्गी। ये दोस्त लैंड प्लांट यानी जमीन में पाए जाने वाले पौधों पर, एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में पाए जाने वाले, और दोस्त ग्रीन एल्गी में ही दोस्त मेजरली क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। बस ऐसे दोस्त हम सी और डी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्लोरोफिल सी है ना, जो क्लोरोफिल सी, ये दोस्त हमारा रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, और दोस्त हमारे डाइनोफ्लेजलेट्स जो होते हैं ना उसमें पाया जाता है। डाइनोफ्लेजलेट्स जो होते हैं ना दोस्त, ये हमारा एक कटी है, ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं। पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने इसे रख लिया है कि यार हाँ सी भी होती है और इंपॉर्टेंट भी है। डी के बारे में कहो तो दोस्त ये हमारा माइनर पिगमेंट है, माइनर मतलब दोस्त इज्जत नहीं मिली है इसको। ये कुछ रेड एल्गी में पाया जाता है, कुछ लाल एल्गी में, ठीक है, जिसे रोडोफाइसी ग्रुप में रखा जाता है, उसमें ये पाया जाता है, रेड एल्गी में डी। अच्छा ए वाला सबका का यूनिवर्सल है। अच्छा हाँ, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल क्लोरोफिल भी बोला जाता है। क्लोरोफिल ए को लिख लेना कहीं, यूनिवर्सल, देख रहे हो गुरु इज्जत कितनी मिल रही है, यूनिवर्सल वाला है ये। बी वाला करे एक्वेटिक में था, लैंड में था, है ना। सी वाला दोस्त रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में है ना, डाइनोफ्लेजलेट्स, और डी वाला रेड एल्गी में भी है। तो ये दोस्त हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ठीक है। हमने ई और एफ रखा नहीं था मेजरली, मैंने कहा दोस्त वो पूछे भी नहीं जाने, अपने स्तर पे यहां तक ही बस प्रश्न रहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फंक्शन यानी कि का इनके काम होते हैं। अब किसी के काम को बताना हो तुम्हें,
तो का काम बताओगे? कह रहे सर जी जो जो कर रहा हो, जैसे पहला बताओ, पहला काम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर दो, अच्छे से कर दूंगा साहब। दूसरा कहा गया गिविंग प्लांट देयर ग्रीन कलर, हरा हरा रंग दे दो इनको बढ़िया सा, का दे देंगे साहब, फोटोसिंथेसिस भी कर देंगे, रंग भी दे देंगे। अच्छा, तीसरा ये दोस्त हेल्प करते चैनल टू एनर्जी द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। अरे कुछ नहीं, तुमसे कहा जाए फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में है क्या, हमने कहा देखो इधर से आने वाली लाइट को और तुम क्या बना रहे हो, खाना बना रहे हो, यानी कि दोस्त ये एनर्जी जो सनलाइट की है इसको किसमें बदल रहा है? अरे इसको केमिकल एनर्जी एटीपी में बदल रहा है भाई। सनलाइट वाली एनर्जी को एटीपी की एनर्जी में बदलने का काम कौन कर रहा है? पिगमेंट ही तो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस जो करवा रहे हैं। समझ रहे हो? सनलाइट इधर से आती है, इधर से क्या है दोस्त, एटीपी बन जाती है। वाह, ये तो वही आलू इधर से जा रहा है उधर से सोना निकल रहा, वही है ना, बिल्कुल वैसा ही केस है। अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स एंड द सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन और दोस्त क्या है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन जो कराते हैं उन्हें पॉलिनेटर बोलते हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे ये। एंटमोफिली बोलते हैं ना, याद है कि नहीं? इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटमोफिली बोलते हैं, लेकिन याद कर लेना मधुमक्खी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम माइलिट्टोफिली बोलते हैं, स्पेशली माइलिट्टो, माइलिट्टो, ठीक है, माइलिट्टो, वही लिट्टी चोखा वाला माइलिट्टो, ठीक है, माइलिट्टोफिली। ये भी याद कर लेना, पता चला कोई बच्चा ना जानता हो। चलो केराटिनॉइड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब ये केराटिनॉइड्स क्या है? ये भी कुछ पिगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब द वेवलेंथ नॉट रेडली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा है, कह रहा जो क्लोरोफिल ले नहीं पाया। ये क्लोरोफिल का बाप है, कह रहा हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे जो तुम ले नहीं पाए। अच्छा, ये कैरोटेनॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैरोटेनॉइड्स कहलाते हैं। एब्जॉर्ब द वायलेट एंड ब्लू ग्रीन लाइट, ये वायलेट कलर की और ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट है ना उससे एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा है। हम तुम्हारे ये जो तुमने नहीं ले पाया उसे हम लेंगे, ठीक है, ले लेना। रिफ्लेक्ट द येलो ऑरेंज एंड द रेड लाइट, ये येलो ऑरेंज कलर को दोस्त क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता, तभी तो येलो ऑरेंज दिख रहा है भाई। तुम जो रिफ्लेक्ट करोगे वही दिखोगे, तुम कर लो दिख जाओगे, वैसे दिख गया। एग्जाम्पल में आता है कैरोटीन, जो नॉर्मली कैरेट्स में देखने को मिलता है। अब तुमने देखा होगा कैरेट का रंग येलो ऑरेंज कलर का होता है, हल्का हल्का गाजरी कलर ना, एक्चुअली येलो ऑरेंज ही तो होता है, इसीलिए दोस्त क्योंकि उसमें कैरोटेनॉइड है। ओके ओके ओके। ल्यूटीन येलो पिगमेंट होता है, ठीक है, जो दोस्तों हमारे नाम में देखने को मिलता है। लाइकोपीन जो नॉर्मली लाल कलर का पिगमेंट होता है जो टमाटर में देखने को मिलता है। ये सब कैरोटेनॉइड्स ही तो हैं, जिसमें दोस्त कैरोटेनॉइड्स में ही दोस्त हमारा कैरोटीन भी आ जाता है। और दोस्त लाइकोपिन, लाइकोपिन तो रेड कलर का पिगमेंट टमाटर में देखा ही होगा तुमने, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। आगे दोस्त देखने को मिलेगा कैरोटेनॉइड्स में कुछ फंक्शंस, जैसे एक तो ये एसेसरी पिगमेंट है, सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया है। ये दोस्त क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सारे पिगमेंट का काम ही कुछ ना कुछ दे रखा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करो, तुम भी बैठे बैठे कर लेंगे। गेट रिड ऑफ एक्सेस लाइट एनर्जी, ये दोस्त एक काम और करता है, एक्सेस लाइट एनर्जी को से दोस्त का छुटकारा पाना। बहुत तेज सनलाइट आ रही है, कैरोटेनॉइड एक ये भी काम करते हैं कैरोटेनॉइड कि बहुत तेज आ रही सनलाइट को तो धीमा कर देते, देखो शांत रहो यार प्लीज, आओ मत, नहीं, ये रोकने का काम भी करेंगे। एब्जॉर्ब का काम है तो रोकने का भी काम है, ठीक है। लाइट एनर्जी को दोस्त क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब करके डिस्पेरेट द हीट, ठीक है। इसको दोस्त क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके लेके आए उसको हीट में बदल देते हैं थोड़ा सा, अरे आओ थोड़ा टेम्परेचर ही बढ़ाओ आके, चेंजिंग का काम देखने को मिला। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और पॉलिनेटर को तो सारे के सारे जितने कलर हैं सब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आगे आता है जेंथोफिल, जेंथोफिल पीला पीला, जेंथोफिल पीला पीला, पीला पीला जेंथोफिल, लो भाई पीला पीला, ठीक है। फोर्थ कॉमन क्लास ऑफ पिगमेंट, इसे फोर्थ क्लास का पिगमेंट भी बोलते हैं, फोर्थ कॉमन क्लास है। ये दोस्त क्या है, ये ऐसा है जो ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, कैरोटीन्स को। कौन? अरे भाई जेंथोफिल, ठीक है। ये डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी एज वेल एज कैरोटेनॉइड्स, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनाया गया है। मेजरली दोस्त ये ब्लू कलर को और दोस्त अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, कैरोटेनॉइड, और रिफ्लेक्ट करता है दोस्त किसको, ब्राउन या येलो कलर की लाइट को। जिसको रिफ्लेक्ट करेगा वैसा दिखेगा, इसलिए येलो कलर का दिखता है। एग्जाम्पल में दोस्त स्पिनच और कैबेज जो होता है दोस्त इसके बढ़िया देखने को मिलते हैं, उसमें कलर जो होते हैं, ठीक है। जेंथोफिल, जेंथोफिल पीला वाला क्या काम है, कह रहे पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करो, बढ़िया पिगमेंट है, सारे के सारे प्लांट है, पाया जाएगा, बहुत बढ़िया, वो कॉमन चीज लिख दी है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। एंथोसाइनिन में आ जाओ, एंथोसाइनिन लाल लाल, एंथोसाइनिन लाल लाल, एंथोसाइनिन, चलो भाई आ जाओ।
वाटर सॉल्युबल होता है, ये पूछा गया प्रश्न है, वाटर सॉल्युबल। एंथोसाइनिन कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल की नहीं, सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये तो सारे टिश्यूज जो हायर प्लांट के होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका कलर कोई नोटिसेबल नहीं है, मेजरली लाल लाल कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा होता है, रिफ्लेक्ट द ब्लू कलर, रेड कलर एंड द पर्पल कलर। इसीलिए पर्पल कलर अगर तुम्हें कहीं दिख जाए, बैंगन का पर्पल कलर किसके कारण, इसी के कारण। एक प्लांट एंड ऑनियन मेजर एग्जांपल में है, ऑनियन और एक प्लांट में दोस्त अगर कभी कलर पूछ लिया जाए, बता देना एंथोसाइनिन के कारण है। किसके कारण है, एंथोसाइनिन के कारण, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ये क्या है सर, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दोस्त आपके क्या है पाए जाने वाले कंपाउंड्स है ना, उनको रखा एक साथ। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 3 स्लाइड है दोस्त, और 100% एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब सुनो, येलो कलर पपाया में कैरिका जेंथिन के कारण, येलो कलर कसावा में कैरोटीन के कारण, येलो कलर अगर कहे ऑनियन में तो दोस्त क्यूशर्टीन के कारण, और वहीं अगर कहे पिंक कलर ऑनियन में तो एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। पिंक है रेड कलर, ठीक है। पंजेंसी जो होती है वो दोस्त अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, और पंजेंसी गार्लिक में जो होती है वो दोस्त डाइलाइल डाइसल्फाइड के कारण। पंजेंसी जो रेडिस में होती है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण, वहीं अगर देखोगे पंजेंसी कोल क्लाप में सिनिग्रीन के कारण, और पंजेंसी जो चिली में होती है वो कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। पंजेंसी बहुत सारी लिख दी हमने, एक साथ ही सारी चीजें रख दी हमने। रेड या वायलेट कलर बीट रूट का क्या है दोस्त, बीटा साइनिन है, ठीक है। इसके अलावा रेड कलर टमाटर का लाइकोपिन है। ब्रिंजल का कलर पूछ ले, एंथोसाइनिन है। इसके अलावा एंटी कैंसरस प्रिंसिपल जो ब्रोकली में पाया जाता है वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है दोस्त हमारा, सल्फो हमारा रैफिनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो में एल्कोलाइड कौन सा होता है, सोलेनिन भी होता है, और हमारा क्या है, चेकोनिन भी होता है। एल्कोलाइड जो ब्रिंजल में होता है कौन सा है दोस्त, सोलेसोडीन होता है। कॉफी में जो हमारा प्रिंसिपल कंपाउंड है कैफीन है। हालांकि ये सब तुमने पढ़े होंगे, लेकिन हम एक बार बता देते हैं। अच्छा, इसका वाला स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, ले लिया। अच्छा, अब इसका ले लो। अभी क्वेश्चंस लगाने हैं, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं अभी, ठीक है। पूछा जाएगा कोकोआ में प्रिंसिपल किसके कारण मेजरली जो है कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, थियोब्रोमिन हो गया। ऐसे दोस्त पीच में अगर कभी पूछ ले तो दोस्त क्या हो जाएगा, हमारा प्रूनेसिन हो गया। ऐसे पाइनएप्पल में दोस्त क्या है, हमारा ब्रोमेलिन हो गया। अगर का एंजाइम जो पेपेन में होता है पेप्सिन हो गया, ठीक है। ग्रेप्स में मस्कट फ्लेवर किसके कारण होता है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। टमाटर का यहाँ पर एंटी कैंसरस जो है वो भी लाइकोपिन के कारण है, ठीक है। एंटी कैंसर जो हमारा कैबेज में होता है वो इंडोल 3 कार्बिनॉल होता है। ये सारी चीजें मैंने एक साथ रख दी, इसलिए गुरु क्वेश्चन आता है इनसे। हालांकि यहां पर पिगमेंट पढ़ा रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले गए हम चीजों के साथ, लेकिन हमें लगा ये दोस्त आता है तो आपको एक बार करा दें, ठीक है। इसलिए एक बार कर जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर देना और कमेंट करके बताना आज के लेक्चर में आपको क्या क्या चीजें ऐसी लगी जो एकदम नई थी। हो सकता है ये चीजें ना आपने पहली बार पढ़ी हो, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे फिजियोलॉजी के नाम पे बहुत छोटी चीजें, बहुत कम चीजें, ये मेजरली कहो तो एग्रोनॉमिकल बहुत सारे टर्म्स का भी क्लास हो जाता है, ठीक है। और इतनी सारी जो चीजें पढ़ाई ना, ये कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कवर कर लेता है। बताओ, जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब हम दोस्त देखते हैं कि क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा बोलते हैं, तो शर्करा का मुख्य रूप से कौन सा इसमें से फार्मूला है, शर्करा का फार्मूला बताना है। बताओ भाई, बताओ। सर C6H12O6 हमें इतना पता है, चलो 6 कॉमन ले लो, CH2O, ठीक है। यहाँ 6 था, यहाँ 12 था तो 2, 6 था तो 1, ओके। CH2O पहला वाला लगा ना। आंसर सारे बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। आंसर देखो, ऐसा कोई ना हो कि आंसर ना दे भाई, आंसर जरूर ABCD करके जरूर देके जाना यार, ठीक है। आंसर्स नहीं देते हो तो फिर जरूर बुरा लगता है यार, आंसर भी नहीं दे रहे हो तुम। बताओ भाई, क्लोरोफिल प्रेजेंट, आंसर सही देना यार, ठीक है। ध्यान से देना, रुक के देना, लेकिन सही देना। लाइट रिएक्शन ग्रेना में थी और ग्रेना की सरफेस पे था, बिल्कुल। ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है। ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के सरफेस पे बताया नहीं, ग्रेना की सरफेस पे बताए थे। तो जवाब क्या हो जाएगा, पूरे क्लोरोप्लास्ट में नहीं फैले थे, ना ही दोस्त स्ट्रोमा में थे, कहां थे। आंसर क्या लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अभी सीखा है, गलत नहीं करोगे। चीफ फंक्शन ऑफ द लीफ, पत्तियों का मुख्य कार्य बताओ।
चीफ फंक्शन ऑफ द लीफ। यार लीफ का काम तो फोटोसिंथेसिस भी है क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। हाँ बिल्कुल है, तो फोटोसिंथेसिस जहां दिखे लगा दो, एक ये दिख रहा एक इसमें दिख रहा लगा दिया। क्या पत्ती का काम रेस्पिरेशन ही है? नहीं, पत्ती तो पूरा पूरा प्लांट रेस्पिरेशन करता, तो रेस्पिरेशन सब जगह से काट दो, कट गया। फिर तो आंसर क्या आ गया? ए। ट्रांसपिरेशन भी पत्ती से ही होता है। हाँ, पत्ती में स्टोमेटा जाता था, स्टोमेटा से पानी उड़ रहा था, तो ये भी तो सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन लगाओ ना। सोचा, ये थोड़ा सा अगर और ट्रिकी बनाने का ट्राई किया तब दोस्तों ऐसा प्रश्न आएगा। ये बताओ। अच्छा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को दोस्तों, हाँ शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट डे पे डिस्कस करूंगा। एक होती है लाइट रिएक्शन, अरे मैंने तो पढ़ाया ना आपको, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन ये दिख रहा है, और लाइट रिएक्शन होता है दोस्त ग्रेना में। कहां पर होता है? ग्रेना में, ठीक है वही। और डार्क रिएक्शन दोस्त कहां होती है? स्ट्रोमा में। कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। तो खैर ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो दोस्त यहां पर नोट डाउन कर लो, ये आया हुआ प्रश्न है। डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? तो लाइट रिएक्शन ग्रेना, और डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर। अच्छा लो, इस प्रश्न का उत्तर सबको देना है, बताओ। डैश 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 आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। बताओ बताओ बताओ। बढ़िया, लेक्चर थोड़ा जरूर बड़ा हो गया, लेकिन यार इंपॉर्टेंट बहुत था इसलिए मैंने कर लिया यार इसे, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते थे इसको। अभी बहुत सारी चीजें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ पिगमेंट्स को इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि कल हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को कंप्लीट कर पाए। वीडियो को कंप्लीटली देखना, पूरी सीरीज को फॉलो करना, ठीक है, विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। सर आयरन आपने बताया था कि ये पार्ट नहीं होता, लेकिन इसका क्या है दोस्त, बनाने में हेल्प करता है, तो आयरन तो इसलिए हो जाएगा। तो दो में आयरन दिखा, इसमें और इसमें। मैग्नीशियम भी इसका पार्ट होता है क्योंकि ये तो दोस्त क्या है, बनाने में भी हेल्प करेगा और सेंटर एटम भी है। मैग्नीशियम इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों सही हो गया, यानी आंसर क्या लगा दोगे? ए। समझे ना? हाँ बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चंस थोड़े से कम रखे हैं, नेक्स्ट टर्न पे दोस्त हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी और भी इससे भी क्वेश्चंस और भी हैं, मतलब इस वाले चैप्टर में क्वेश्चंस कम से कम अभी 20 और बनेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट टर्न पे लेके आ जाऊं। और फाइनली जब पूरी फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे तो एक पूरा सेशन हो सकता है हम मेजरली क्वेश्चंस का ही लगा लें। ये इसलिए करूंगा मैं, ये रिकॉर्डेड सीरीज बन रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो लाइव नहीं होता आपके सामने, लेकिन मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ। अभी रात के बज चुके हैं शायद, अगर मेरा टाइम आप देख पाएँ तो 8, ठीक है, खाना खाने का टाइम है मेरा, लेकिन मैं रात में रुक के 8 बजे तक ऑफिस में इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि दोस्त मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी पूरे दिन क्लास होने के बाद में बिल्कुल जब एनर्जी नहीं होती है तब मैं कॉफ़ी पीने के बाद इसे बनाता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहे यार, मतलब हिस्ट्री बनेगी इसकी, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। कभी भी दोस्त आप देखोगे ना, कभी अगर कोई आपका कोई दोस्त या कोई कलीग, ठीक है, कहेगा यार फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो दोस्त वो सीरीज बस ये रिकमेंड करेगी यार इस पे देख लो जाके, इससे पढ़ने के बाद आपको फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी 100%। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ इसके साथ। और बेसिकली यार बहुत सारे बच्चे हैं, तो यार अपना प्यार ऐसे बनाए रखना, ठीक है। फीडबैक जरूर देना अपना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। बेसिकली मैं सारी चीज़ें उसमें कवर कर रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है। और आज टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे अगर नए हो, लाइक भी ना करे तो जाना ही नहीं, ठीक है। बाकी किसी कोर्स में इनरोल करना है तो कर लेना, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के बहुत सारी तैयारी आप कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे स्टोर पर। बाकी हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, राधे राधे।